इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अरे बहू, क्यों इतना भड़क रही है तू भाई? अन्नू को कुछ पैसों की जरूरत है। शी नीड्स सम मनी अर्जेंटली। अरे बस इतनी सी बात यार है। अरे मुझे बता, मैं दूंगा। बोल ना कितने चाहिए बता। 1.5 करोड़। एक्चुअली यार मैं इसलिए आ रहा था तेरे पास कि मेरा बटुआ कहीं नहीं मिल रहा है। तुझे मिला क्या? वाह चाचा जी, आप अपने बटुए में 1.5 करोड़ रुपए लेके घूमते हैं। रहने दीजिए प्लीज। चाच, ये मजाक का टाइम नहीं है, यहाँ बहुत ही सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है। यार वही तो मैं कह रहा हूँ कि यार कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना इसका। कोई आइडिया? यस, लेट्स ड्रिंक। उसके बाद देख कैसे आइडियाज आएंगे और मैं सॉल्व कर दूंगा ये वाली प्रॉब्लम। मैंने बॉटल निकाल यार, लेट्स ड्रिंक। चाच, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ इतनी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है और आपको शराब की पड़ी है। प्लीज डोंट इंक्लूड मी इन योर अयाशीज। आई एम नॉट लाइक यू, ओके? मैं आपकी तरह नहीं हूं। इस वक्त अन्नू को मेरी जरूरत है और मैं इसको मॉरल सपोर्ट दे रहा हूं। वाह, दैट वाज स्वीट। अनु बेबी, ना तुम्हारा आगे कोई है ना तुम्हारे पीछे। You are the ultimate girl for me, and you are the ultimate girl for me. Yeah. Really? Yeah. विभू, लड्डू के भैया, ये सब का ड्रामा है लड्डू के भैया? ये ड्रामा नहीं है पगली, ये हमारे नसीब का बाजार है जहां हम अपनी सब चीजों को नीलाम कर देना चाहते हैं। दिया, लेकिन आप काहे नीलाम करे ये सब? ताकि ये बिक जाएं और माल आए और उस माल से हम कच्चा माल लाएं और कच्चा बनाएं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अपना सामान बेचने का जरूरत नहीं है लड्डू के भैया। वैसे भी इनका तो कौड़ियों का दाम भी नहीं मिलेगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो? इन चीजों की कोई मूल्य नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये आपका पायलट देखिए। पायलट नहीं वायलट है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये का हालत देखिए कैसा तार तार हो रहा है। और ये घड़ी ये बंद पड़ा है। इसका का दाम मिलेगा आपको? कछु भी नहीं। ये घड़ी भी हमारे नसीब की तरह बंद पड़ी है। भैया 1 मिनट रुकिए, पकड़िए। ये लीजिए लड्डू के भैया, ये रखिए। ये कहा? ये हमरा स्त्री धन है, हमरे गहने। अरे गहने काहे दे रही हो? हम तुम्हारे कंगन काहे पहनेंगे? आपको पहनना नहीं है। हमरा मतलब ये है कि कौन सुनार के पास जाइए, इसको गिरवी रख दीजिए या फिर इसको बेच दीजिए और अपना बार्डर पूरा कीजिए। ये बार्डर तो कच्चे में होता है पगली। शायद तुम ऑर्डर कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे बेचे? हमारे रहते तुम्हें अंगूठी तक गिरवी रखनी पड़े तो लानत है हम पे। लानत है, लानत है, लानत है। काहे लड्डू के भैया, रुकिए। अब एक चक्कर आ रहा है पगली, दिल घबरा रहा है, आंख सामने अंधेरा सा छा रहा है, आंखों की रोशनी कमजोर सी पड़ती नहीं, नजर आ। रोशनी कमजोर नहीं हुआ है आपका। वो जो सर पटक रहे थे ना आप, वहाँ आपके दिमाग का नस जो है वो दब गया है। कुछ नहीं, सब ठीक है, सो जाइए। दिया, बहुत बहुत बधाई और हमरा आशीर्वाद आपको। सच्ची सच में कंग्रेचुलेशंस सक्सेना जी, हम बहुत खुश हैं। भाई माँ, एक OTT एंटरटेनमेंट चैनल है जिसका नाम है कुकड़ुकू। कुकड़ुकू। इसी चैनल में मुझे सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की नौकरी मिली है। वाह। साथ में एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लाया भाई माँ। हम लोग कुकड़ुकू चैनल वाले जो है ना, वो एक डॉक्यू ड्रामा सीरीज बनाने जा रहे हैं भाई माँ। हाँ, इस सीरीज में सबसे पहले तो हम कानपुर के जो बेस्ट नेबर्स हैं, जो सबसे अच्छे बर्ताव वाले पड़ोसी हैं, उनको ढूंढेंगे। उसके बाद उन चुने हुए नेबर्स के ऊपर ये सीरीज बनाई जाएगी और एक बहुत
भारी भरकम प्राइज मनी भी है भाई माँ, जो कि उन चुने हुए पड़ोसियों को दी जाएगी। प्राइज मनी कितनी है सक्सेना जी? भाई माँ, कुकड़ू का बजट देखकर मैं भी बहुत शॉक्ड हो गया था। उसे डार्लिंग सॉरी उषा, मीठो केमाम वालों पान खाओगी का? थैंक यू। हम जूस की शॉप पर जाने वाले थे ना, बाय द वे। पियेंगे ना? क्यों नहीं? हाँ। पहले पान खा लेते फिर जूस पियेंगे और क्या। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें एक दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिल जाए 1 करोड़ रुपए के साथ, और दूसरी तरफ मैं रूसा तुम्हें मिल जाऊं 10 लाख रुपए के साथ, तुम किसे चूज करोगे? चूज मी, तुम्हें ही चूज करेंगे। और नहीं तो क्या, कसम खा के कह रही हूँ 1 करोड़ की लालच में रूसा जान को हरगिज नहीं छोड़ सकता मैं। रूसा को। अच्छा, मतलब तुम दोनों की नजर में मुझसे भी ज्यादा कोई और खूबसूरत लड़की है? हाँ है? रखिए आप। ध्यान रखिए। अरे बोलिए मिस्टर सक्सेना, कैसे याद किया? मैं एक्चुअली आपको अपनी भाभी माओ से मिलवाना चाहता हूँ। ये हैं मिसेज अनीता मिश्रा जी, और ये हैं मिसेज अंगूरी तिवारी। नमस्ते। ये दोनों पड़ोसी हैं। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। बोलिए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि जो हमारा प्रोजेक्ट है गुड नेबर्स बैड नेबर्स, इसको लेकर मेरी भाभी माओ के मन में कुछ सवाल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनके सवालों का आप जवाब दे दीजिए। जी जी जी। हेलो सर। हेलो। मैं अनीता मिश्रा। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इसका जो भी विनर होगा, जो भी अच्छा नेबर होगा, क्या उसे 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे सच में? ऑफ कोर्स मिलेगा। इनफैक्ट जो सक्सेना जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी बातें आपको शेयर की है ना, वो सब सच है, और इसकी और जगहों पर भी हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। सक्सेना जी खुद नेबर को परखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद ही ये डॉक्यू ड्रामा को जेन्युइन टच देंगे। हेलो भाई साहब, वो थोड़ा इधर घुमाइए ना। हाँ, अब एक तो सवाल है, हमरा जरा जानकारी के लिए हमको बताइए कि आप सक्सेना जी के साथ पागल खाने से छूट कर तो नहीं आए हैं? ये कैसा बेतुका सवाल है? नहीं नहीं, वो तो हम गरम करने के लिए पूछ रहे हैं। वो कंफर्म कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए, हम आपको ये कंफर्म करते हैं कि जो गुड नेबर और बैड नेबर का ये जो डॉक्यू ड्रामा है ना, वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा, और जीतने वाले को बहुत सारा पैसा, नाम, शोहरत, दौलत मिलेगा। बस आप दोनों नेबर एक दूसरे को अच्छी तरह से ट्रीट कीजिए। ट्रीट कीजिए मतलब? अरे हम दोनों तो अच्छे नेबर्स हैं। इनफैक्ट अंगूरी जी मेरी पड़ोसी कम और सहेली ज्यादा हैं। सच्ची? सच्ची? हाँ सच्ची। सच्ची सच्ची। वो का है ना भाई साहब की अब अनीता जी तो हमारी बहन है। हाँ, हम तो उनको सच्ची अपना बहन मानते हैं, सब कुछ उनके साथ ही साझा करते हैं। और हमारे पति वो तो ना दिल भर जानी है एक दूसरे के लिए, ऐसे चिपके रहते हैं जैसे गोंद से चिपका दिए हो। अब ऐसे बहुत दिनों से बोले ना अनीता जी आपको आई लव यू। ओह अंगूरी जी, आई लव यू टू। ये देखिए, आप दोनों के बीच इतना प्यार देखकर मेरी तो आंखें भर आई। सर आप अपने आंसुओं से बाल्टी भर लीजिए। विल कनेक्ट लेटर। हाँ? शुक्रिया अखबार सर पे नहीं मारने के लिए। मास्टर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने तो हमारे बच्चे पढ़ाए। इसके अंदर संस्कार नाम का चीज है। अरे माँ साहब, अरे जब आप जैसा संस्कारी व्यक्ति हमारे बीच है तो कोई भी संस्कारहीन भला कैसे रह सकता है? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जैसे वैद्य देवता तुल्य हैं। आपका हमारे बीच में होना अति आवश्यक है। आप हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर है और हम भली भांति अपने जीवन की गाड़ी को खींच पा रहे हैं। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए डॉक्टर और मास्टर दोनों का होना जरूरी है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर दवाई पट्टी से गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग कर
देता है, और अगर गाड़ी कहीं गलत डायरेक्शन पे जा रही हो तो मास्टर अपने संस्कार के जीपीएस से गाड़ी को सही रास्ता दिखा देती है। हाँ। प्रेम भैया, आपने जो हमारी प्रशंसा में एक एक शब्द कहे हैं उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। वक्त बेवक्त जब हमें धन की आवश्यकता पड़ती है तो हम आप ही को याद करते हैं। मां साहब, ये बात आपने 16 आने ठीक कही है। प्रेम भैया हमारे लिए किसी कुबेर देवता से कम नहीं है, क्योंकि सबकी मदद करते रहते हैं। इनके पास बहुत पैसा है। प्रेम भैया तो है ना, गरीबन को पेट काट के अपनों पेट भरते हैंगे। ये क्या बकवास कर रहा है लौंडे? भैया अगर ऐसा कोई मौका आके कहोगे ना तो मैं वहां से रिश्तों तोड़ दूंगा। प्रेम भाई तो अपना पेट काट के गरीबों का पेट भरते हैं। कसम खा के कह रही हूँ डॉक्टर साहब, माँ साहब, हम दोनों पैदाइशी गरीबों का पेट न जाने कब से भर रहे हैं। जब भी उधार मांगो उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुझे चाहिए तो बोल। देखो लड़को, तुम लोग भले ही गरीब हो लेकिन हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो। भाई इतनी गरीबी में भी इतना हंसते मुस्कुराते रहते हो, ये बहुत बड़ी बात है लोंडो, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि ये महज युवा नहीं है, आप मतलब अधेड़ युवा हैं। आप दूसरी बात, इनमें थोड़ी सी शिक्षा की कमी है और ये कमी हम पूरा कर देंगे। तुम दोनों हमसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, और हाँ, इसके लिए हम कोई फी भी नहीं लेंगे, मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। माँ साहब, फिर हम दोनों में भी संस्कार नाम का चीज आ जाएगा। पिलुआ, हाँ। जब खुशी के मारे ना, मेरे सवाल को ज्यादा मन में रखना नहीं चाहिए, वरना सवाल बवाल बन जाता है। आई लाइक इट। एक्चुअली सवाल ये है भैया कि आप इतने अच्छे से आंगन की सफाई कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर बहुत सारा कचरा लाके डाल दूं तो आप मेरा क्या हाल करेंगे? कुछ नहीं करूंगा, दोबारा सफाई कर दूंगा। और अगर मैं फिर से गंदा कर दूं तो भी कुछ नहीं करेंगे? नहीं सक्सेना जी, आप हमारे बड़े प्रिय नेबर हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपको हमारा आंगन गंदा करने में खुशी मिलती है तो मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। आप दोबारा गंदा कीजिए, मैं दोबारा फिर साफ करूंगा ताकि आपकी खुशी बनी रहे। देखिए क्या है कि आई लव माई नेबर्स और मैं नेबर्स के लिए जिंदा हूं। लेकिन भैया मेरी खुशी तो मेरी धुलाई में है, आंगन की सफाई में नहीं है। नहीं सक्सेना जी, मैं आपकी खुशी के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपना सकता। ये मेरे उसूल और मेरे आदर्शों के खिलाफ है। आप जितनी बार चाहे मेरा आंगन गंदा करें, मैं साफ करता रहूंगा, लेकिन मैं हिंसा का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। That's against my उसूल and आदर्श। क्या बात है भैया, क्या बात है। आपका जो ये प्रेम है अपने पड़ोसियों के प्रति, ये जो समर्पण है अपने पड़ोसियों के प्रति, जितना आप अपने पड़ोसियों के लिए कर रहे हैं ना, कोई सगा भी अपने सगे के लिए नहीं करेगा। अरे सक्सेना जी, यही तो हमारे भभूति महोदय जी की खासियत है। ये तो हमारे सगों से भी बढ़कर है। तिवारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है जी। नहीं, ये तो हमारे नेक कर्मों का फल है जो आप जैसा महादानव मानव हमारे आंगन की धुलाई कर रहा है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। तिवारी जी, आप भी ना मेरी टांग खींचने का कोई मौका छोड़ते नहीं है, वैसे मैंने देखा है। भभूति जी, हम तो सपने में भी आपकी टांग खींचने के विषय में सोच नहीं सकते। खैर छोड़िए, हमारे गरीब खाने की चाय पीजिए और अपने गले को तर कीजिए। एक्चुअली क्या है कि मैं घर से पेल के मतलब घर से चाय पी के आया था, इसकी जरूरत नहीं थी तिवारी जी, आपने ऐसी जहमत कर दी फोकट में। अरे आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपको चाय पिला रहे हैं और साथ में बिस्कुट भी खिला रहे हैं। आप कुछ ज्यादा सेवा नहीं कर रहे मेरी। अरे भभूति जी, हम तो आपकी जितनी सेवा करें उतना कम है। अगर आप आज्ञा दे तो हम आपको अपनी इस अंजुलि में भर के चाय पिलाएं। देखिए, आपको मुझे चाय पिलाने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पैर टूटे नहीं है, सलामत है, मैं अपने हाथों से चाय पी सकता हूँ। सलामत रहने भी चाहिए, नहीं तो आंगन की धुलाई कैसे करेंगे। वैसे भी अपना हाथ जगन्नाथ। खैर, हमने भाभी जी के लिए कॉफी बनाई है, हम तनिक उन्हें दे के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बेशक बेशक। हम भी आपके समक्ष कुछ ऐसे ही विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं भाभी जी। आप जैसी अप्सरा के मॉडर्न कॉलोनी में रहते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण मॉडर्न कॉलोनी किसी
अप्सरा लोक में परिवर्तित हो गई हो। आप भी न तिवारी जी। मीना भाभी जी। दो पड़ोसियों के बीच में इतना प्रेम, इतनी नजदीकियां, इतना गहरा लगाव, इतना भावनात्मक जुड़ाव, ऐसा जज्बाती कनेक्शन मैंने आज तक कभी भी पहले नहीं देखा था। ओह, इनको तो बहुत अच्छे नंबर दूंगा मैं। I like it. Have coffee. थैंक यू। RDX, I like it. वो आप बोली थी ना, वो सहेली हमेशा के लिए। BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ऐसा ही पकड़े हैं। भाई भाई, अभिराज जी बैठी जी बैठी। जी थैंक यू। प्रिय सखी अंगूरी, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरी प्रिय सखी के जीवन में कुछ तो कमी है। नहीं नहीं, हमारे प्रिय सहेली अनीता जी, जिसके जीवन में आप जैसी पड़ोसन हो, उनके जीवन में तो कभी कोनो परेशानी, तकलीफ, कमी हो ही नहीं सकता है। हाउ स्वीट। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, नई साड़ी। हाय दिया, इतना कीमती भेंट हमारी सहेली अनीता जी, इस सब का जरूरत है? ये जरूरत की बात नहीं है प्रिय सखी, ये तो मेरी तरफ से मेरी प्रिय सखी के लिए भेंट है। नहीं, लेकिन इतना कीमती भेंट हम ना ही ले सकते हैं हमारी प्रिय सहेली अनीता जी। हाय दिया, क्या हुआ? अंगूरी जी, जिस भेंट को आप अस्वीकार कर रही हैं, उसे मेरी माँ ने अपना पेट काट के बनाया है। हाय दिया, पेट काट के? हाँ। वो कैसे? ये उन दिनों की बात है जब हम बहुत बहुत गरीब हुआ करते थे। हाय दिया। लेकिन मेरी माँ को साड़ियों का बहुत शौक था। मार्केट में नई साड़ियाँ आई थी, मेरी माँ से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी किडनी बेच दी। हाय दिया। और उस किडनी को निकालने के लिए डॉक्टर ने उनका पेट काटा। फिर से हाय दिया। बस उन्हीं से ये साड़ियाँ आई हैं, ये बहुत स्पेशल हैं, आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अनीता जी, हमारी प्रिय सहेली अनीता जी, ये साड़ी पहनकर अगर हम निकलेंगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी मम्मी का किडनी आपके सामने से निकल रहा है? चलेगा अंगूरी जी, इसी बहाने मेरी माँ की यादें हमेशा ताजा रहेंगी और उनकी किडनियां भी खुश हो जाएंगी कि मैंने अपनी प्रिय सखी को ये भेंट दी है। बस कीजिए अनीता जी, हमारी आंखों में बियर आ जाएंगे। सखी अंगूरी, वो टीयर होता है, आंसू। ऐसे ही पकड़े हैं। बस कीजिए, हमारा दिल बहुत बहुत दुखी हो रहा है, आप ऐसे ना ही रोइए, हम ही को रख लेते हैं। साला भभूतिया सक्सेना के सामने हीरो बन गया, इसने भी गुंडे को पैसे दिए हैं, ये हमारा गुंडा कहाँ रह गया? आप ठीक है, फाइन, परफेक्टली ऑलराइट। आई एम सो हैप्पी तिवारी जी। कोई आप तो ठीक है? नहीं, अभी तो सब ठीक ही है। ओके, या दैट्स मी। या यू। या हाँ, एक और गुंडा। आई लाइक इट। क्या अवधि, चोट वोट तो नहीं आई? सब ठीक है? आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। चलिए। सो प्रेडिक्टेबल कच्चे बनियान, मेरा पैतरा मुझ पे ही आजमा रहा है। बेटा, पॉइंट्स ले गया सक्सेना से तू। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आपने हमारी जान बचाई, हमने आपकी जान बचाई। हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी नहीं, हिंदी हिंदी भाई भाई।
अबे राजू तुम, अबे बिरजू तुम, अबे साले हमारी मेहरारू भाग करके तुम्हारे पास गई और तुम साले उसको ये हैं? अरे भैया हमको तुम्हारी मेहरारू से शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। जब से इससे शादी हुई है ना उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। भाई एक काम करो ना। लेकिन ई कंगन पाने के बाद हमरे डैडू जो तरक्की किए हैं हम बता ना ही सकते आपको। वाकई में ये कंगन तो बहुत लकी है। आई के लिए तो हमारी सखी अनीता जी हम आपको देना चाहते हैं। काहे कि का होगा ना इससे कि ये जो भरभूति जी नल्ले बैठे रहते हैं, कछु काम ना ही करते, उनको कछु काम धंधा मिल जाएगा और आपका स्मूचिंग क्लासेस भी बहुत अच्छा चल निकलेगा। मेरी ग्रूमिंग क्लासेस हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ये लीजिए। अगर मैंने आपसे ये कंगन ले लिए तो सक्सेना जी आपको अच्छे पड़ोसी होने के लिए ज्यादा पॉइंट्स दे देंगे। गॉड, कैसे अवॉइड करूं? अनीता भाभी माँ, ज्यादा मत सोचिए। देखिए ना, अंगूरी भाभी माँ आपके और विभूति भैया के लक के बारे में कितना सोच रही है। अंगूरी भाभी माँ की सोच को शक की निगाह से मत देखिए। और मैं तो दिल से कहूंगा, अंगूरी भाभी माँ आपकी सोच को सलाम। आपके मन में पड़ोसियों के लिए जो जज्बात हैं, उन जज्बात को सलाम। आई लाइक इट। ये लीजिए, आज से हमरा लक आपका हुआ। बेब्स, ये लो तुम्हारी कॉफी एंड योर सैंडविच। अरे तुम तो पसीने से शराबोर हो रही हो यार। मैं पंखा चालू कर देता हूँ। या प्लीज डू दैट। मैं भी तो देखूं ये मिरेकल तुम कैसे करते हो। यार कचड़ू, बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सुन बहू, तू एसी क्यों नहीं लगवा लेती यार? बहुत गर्मी हो रही है, कह रहा हूं ना। बहू ये बता, मैं आप लोगों की झूठ और बेईमानी का नतीजा मुझे ऐसे गर्मी में रहकर भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कल जो 5,000 रुपए मैंने अंगूरी जी को दिया ना, वो बिजली का बिल भरने के थे। वो भरा नहीं गया और बिजली काट दी गई। समझ में नहीं आ रहा ना आप दोनों लोग का क्या करूं मैं। पगली, हमारी सब समझ में आ गया है कि अच्छा खेल खेलने की आड़ में ये भभूतिया हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। दिया? अब मतबल की भरभूति जी आपके साथ बीटिंग कर रहे हैं। अरे बीटिंग जैसा काम तो उसने किया है। शायद तुम चीटिंग कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन कहा बताए लड्डू के भैया, ऐसे अरडैडू के नाम से पैसे लेने जाना हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अरडैडू के नाम से पैसे लेने जाना हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे पगली, खेल खेलने के जरूरी होता है कि सामने वाली पार्टी जैसे हथकंडे अपनाए ना, हमें भी वैसे ही हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अब सामने वाला हमसे बेईमानी करेगा तो हमें भी तो थोड़ा बहुत झूठ और बेईमानी का सहारा लेना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। बेबी, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद ना हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, ना कोई फ्रॉड करेंगे। I'm sorry, चाच से sorry। I'm sorry बहू, लेकिन सुन, एसी लगवा ले तू। हाँ चाचा जी, लेकिन एसी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे हाँ, आपकी वाली टेक्निक यूज करते हैं ना, तिवारी जी को बेवकूफ बनाकर उनसे एसी के लिए पैसे लूट लेते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस आइडिया? It's a great idea, bullseye man। What an idea! Seriously disgusting। बेबी, सैंडविच खा रही हो? एकदम सही कह रही भाभी जी, एकदम सही कह रही हैं। शक्लें मिलती दोनों की, बस मूंछ का डिफरेंस है। शट अप विभू। तिवारी जी, ये झगड़े बाद के लिए बचा के रखिए, काम आएंगे। आपने वो न्यूज़ तो देखी होगी ना? हाँ, हमने देखा। वो बुरे पड़ोसियों की तलाश जारी है। एग्जैक्टली। इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा प्लान है। अगर हम लोगों को बैड नेबर्स के लिए सेलेक्ट होकर 2.5 करोड़ जीतने हैं
तो हम दोनों को ऐसे दिखाना होगा कि हम लोग एक हैं। मतलब पूरे कानपुर में हमसे बुरा पड़ोसी कोई लगना ही नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक्टिंग होगी, क्योंकि ऐसे तो हम लोग आपकी बुराई नहीं कर सकते, है ना? मैं तो करता हूँ। हाँ नेताजी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हम भी आप लोगन को ऐसे इंसेस्ट ना ही कर सकते हैं। भाभी जी, वो इंसल्ट होता है, इंसल्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। अब अनीता जी प्लान बताइए ना। हाँ तो प्लान सुनिए। तिवारी जी, आप और विभू दोनों सही। वाह 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 वाह, क्या बात है भाभी जी, क्या दिमाग पाया है आपने। एनीवेज प्लान पे फोकस करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तिवारी जी बाय, अंगूरी जी बाय। बाय बाय अनीता जी। बाय भाभी जी, बक बबूती। हाँ, यहाँ हमरे पति का आखिरी सांसें चल रहा है, उनका सांसें गिने कि तुमरे पति और तुमरे बुढ़ाऊ चाचा जी का सांसें गिनेंगे हम। ई अवेलेबल ना ही हो सकता है। भाभी जी, अगर मुझे लकवा नहीं मारा होता ना तो मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाता। आप क्या बोले? आप वो पॉसिबल कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। वैसे क्या मतलब है हम सबके जिंदा रहने का? अनीता जी, आप भी अपने आप को दिल का दौरा पड़वाइए, हम भी पड़वाते हैं। सबके सब वहाँ चलते हैं ऊपर। जाओ सब भुइयां के खेत में। वेरी वेल सेड। वाह वाह वाह, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। आप लोगों ने बैड नेबर्स होने की ऐसी ऐसी अनूठी मिसालें पेश की हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब ऐसी मिसालें हैं ये कि लोग जो है ना, वो आप जैसे पड़ोसियों के साथ रहने की बजाय शेर और चीतों के साथ रहना ज्यादा बेहतर समझेंगे। इतनी गंभीर परिस्थिति है, इतनी विकट परिस्थिति है, इतनी चरम की परिस्थिति है जहां पर कि मौत हो सकती है, जान जा सकती है, फिर भी आप लोग एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं, एक दूसरे को मर जाने के लिए कह रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप लोग बड़े ही उच्च कोटि के घटिया, वाहियात, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कमीने पड़ोसी। और मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोगों को ही मैं बैड नेबर्स के रूप में सिलेक्ट करूं, बशर्ते कि आप लोगों की तबीयत ठीक हो जाए। सच बता रहा हूं मैं। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई। all right. It was a smile attack. चाच। अरे वाह, ठीक हो गए। अरे यार खचड़ू, मेरे और सर और धड़ के बीच का जो जॉइंट है ना, वो खुल गया था। अच्छा अच्छा, ज्यादा मत लिए, फिर खुल जाएगा। अरे यार, ये भी अंगूरी जी देखिए, ये दोनों ठीक हो गए। वो दोनों तो ठीक हो गए, लेकिन हमरे लड्डू के भैया काहे ना उठ रहे हैं? लगता है ये उठ गए हैं। कछु भी। लड्डू के भैया, वो खर्राटे ले रहे, सो रहे थे वो। लड्डू के भैया उठिए। क्या करूं? सब नॉर्मल हो गया है, उठ जाइए। अच्छा, अच्छा, फोन करो भाई। कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ। मैं करता हूँ। तो है नहीं यार। वही तो। भाई आ गया पकड़े। मेरी ऑफिस में बात हो गई है। और आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बॉस नहीं आने वाले हैं? वो असल में भाई माँ, It's all right. चेक का, where is the check? चेक कहाँ है? एक छोटी सी बुरी खबर है। हमारे OTT एंटरटेनमेंट चैनल कुकड़ू के ऑफिस में छापा पड़ा है। हमारे ऊपर ये आरोप लगा है कि हम समाज में गंदगी फैलाते हैं, तो इस वजह से हमारा चैनल बंद हो गया है। और जो मेरे बॉस हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया, वो अभी हॉस्पिटल में है। मेरी नौकरी चली गई है।
और कोई प्रोजेक्ट नहीं होने जा रहा है। तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और ख़ास तौर पर भाभी माओ से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस बार भी गड़बड़ हो गई। लेकिन आज पार्टी की रात है, हाँ? लेट्स एंजॉय द पार्टी। हाँ, द डिनर इज ऑलरेडी पेड फॉर, तो शैंपेन पीजिए, पीजिए पीजिए भैया, शैंपेन पीजिए। कम ऑन।